नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इमेज स्टडी में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी की 2022 में क्या कट ऑफ जा सकती है और साथ में ग्रुप डी 2018 में क्या कट ऑफ गई थी। बहुत ही डीप एनालिसिस करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में। एक तो हम इस वीडियो में देखेंगे जोन वाइज टोटल फॉर्म कितने लगे हैं और जोन वाइज वैकेंसी कितनी है और पर सीट कितना कंपटीशन है और प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कितनी गई है और अभी 2022 में कितनी जाने वाली इन जोन का देखने वाले हैं। तो एक चीज़ तो यहाँ पर श्योर हो जाएगी, पिछली बार की तुलना में कट ऑफ कम तो जाएगी, लेकिन क्यों जाएगी उसका कारण भी देख लेते हैं। ये तो श्योर है, पिछली बार में नॉर्मलाइजेशन में लोगों को 20-20 नंबर ज़्यादा मिल गए थे, ठीक है, वो इस बार नहीं मिलने वाले। तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला चेंज हो गया। और फॉर्म फिलअप की बात करूँ तो 2022 में भरे गए 1 करोड़ और 15 लाख, ठीक है। और मैं बात करूँ मैं पिछली बार की तो 1 करोड़ और 85 लाख फॉर्म भरे थे, ठीक है। तो और भी बात करूँ एब्सेंट की, तो एब्सेंट की दिए मान लीजिए अधिकतर बंदे एब्सेंट है, परजेंट है 35 से 40%, ठीक है। वो मैं इस आधार पे बता रहा हूँ क्योंकि जितने मेरे दोस्त वगैरह ने पेपर दिया है, इवन 1 सितंबर को मैंने भी दिया था फर्स्ट शिफ्ट में जयपुर के अंदर। तो वहाँ पर 30 बंदों की कैपेसिटी थी और 30 में से सिर्फ 11 बंदे प्रेजेंट थे। यानी अगर यहाँ 33 अगर सीट होती 1/3 कर लो आप, लगभग 36% यहाँ पर मतलब बंदे प्रेजेंट थे। और वही बात करूँ सामने वाले रूम में, तो उसमें मेरे दोस्त बोल रहा था कि उसके अंदर तो 30 में से मात्र 8 बंदे ही प्रेजेंट थे, ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब बहुत ही कम 35 से 40% लोग ही प्रेजेंट है इस बार। और बात करूँ एनटीपीसी एस्पिरेंट भी, मतलब जो एनटीपीसी में जिनका सिलेक्शन हो जाएगा वो ग्रुप डी में क्यों जाएगा, तो इस वजह से कट ऑफ कम जाएगी। अब देख लेते हैं इलाहाबाद जोन की सबसे पहले कट ऑफ देखते हैं। तो इलाहाबाद में इस बार जो फॉर्म भरे हैं वो भरे हैं टोटल 17, पहले 2018 की बात कर रहा हूँ, 17,60,60 और अभी की बात करूँ 2022 में तो 9,11,082, यानी कि लगभग आधे फॉर्म भरे हैं 2022 में। और वहीं बात करूँ वैकेंसी दोनों में लगभग सेम ही, इसमें 4,762 है 2018 में और 2022 में 4,730 है। और वहीं बात करूँ कंपटीशन पर सीट, तो 2018 में तो बहुत तगड़ा कंपटीशन था, 370 था। 370 में एक सीट थी और वहीं 192 अभी प्रेजेंट टाइम में। और इलाहाबाद की जनरल की कट ऑफ थी 75 और ओबीसी 70, एससी की 63 और एसटी की 58। पिछली बार 2018 में ईडब्ल्यूएस नहीं था। और ईडब्ल्यूएस के बारे में बता दूं तो ईडब्ल्यूएस ये मान के चलिए आप ओबीसी से 1-2 नंबर नीचे ही रहती है, ठीक है। ओबीसी और एससी के बीच में ईडब्ल्यूएस आता है, ठीक है। कभी कभी ये क्या करता है कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी के बराबर भी कट ऑफ चली जाती है। वहीं 2022 की में जनरल की कट ऑफ 65 से 70 के बीच में जा सकती है और ओबीसी की 64 से 67। और वहीं बात करूँ एससी 60 और एसटी की 56 के समथिंग जाएगी। ये जो अभी 100 में से इतने इतने मतलब आपके रो मार्क्स तो आने चाहिए एटलीस्ट इतने तो। अब कई को लग रहा होगा कि यार ये क्या बोल रहे हो, एवरेज अटेम्प्ट मैं बता रहा हूँ, एवरेज अटेम्प्ट ना 70 जा रहा है। क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे यार मैंने तो 80 अटेम्प्ट किए थे, तो कोई आपके पड़ोस में देखना उसने 60 भी किए हैं। तो अगर आप एवरेज देखोगे ना तो लगभग 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है पर बंदा। लेकिन आप सोच रहे होंगे यार 70 कट ऑफ चली जाएगी, 65-70 तो। लेकिन दोस्त एवरेज वाले का सिलेक्शन भी तो नहीं होता ना। बात ये है ना जनरल के अंदर, अगर आप जनरल में हो तो ऑब्वियसली बात है इतने तो मार्क्स लाने पड़ेंगे। अभी एक किस बेस पे ये सारी कट ऑफ देखेंगे, उससे पहले एक में थोड़ा डार्क जोन बता देता हूँ। ऑब्वियसली बात है, मतलब कि वास्तविकता बता रहा हूँ, इतनी कट ऑफ तो जाएगी, इसका कारण मैं बता देता हूँ। कई लोग जो यूट्यूब पे जो मैंने यहाँ पर आपको चीजें बताई थी वो सारी चीजें लोग बताते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये चीज कोई नहीं बताता, इस चीज को छिपा लेते हैं। यहाँ पर लोग ये बताएंगे कि इसमें से एनटीपीसी में भी सिलेक्शन हो जाएगा, इस वजह से कट ऑफ कम जाएगी। दोस्तों बिल्कुल भी एनटीपीसी के बंदों की वजह से कट ऑफ कम नहीं जाने वाली, बल्कि मैं तो ये कहूंगा ज्यादा जाने वाली। इसका कारण आप समझो, क्योंकि एनटीपीसी के जितने भी बंदे हैं ना, वो एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो कि ग्रुप डी का पेपर छोड़ रहा है, ठीक है। तो आप ये तो कहोगे ही नहीं कि मतलब कि ग्रुप डी की एनटीपीसी वालों की वजह से ग्रुप डी कट ऑफ कम चली जाएगी, बिल्कुल नहीं। सारे के सारे ना मतलब ग्रुप डी के अंदर पेपर दे रहे हैं। इसके मेन कारण ये है कि देना भी चाहिए यार, उसमें क्या है अभी सीबीटी 2 के मार्क्स ही आए हैं, ठीक है। तो कई बंदे देख लो अभी साइको में बहुत सारे फेल हुए हैं, अभी 2-3 कल परसों में रिजल्ट आया है। और कई लोगों की टाइपिंग भी अच्छी नहीं गई है, और हो सकता है कई लोग मेडिकल में भी रिजेक्ट हो जाए या फिर मेरिट में भी आउट हो जाए। तो इतनी सारी स्टेप बाकी इस वजह से एनटीपीसी के बंदों का देना बनता है। तो उन्होंने सबने पेपर दिया है, तो इस वजह से वो पहले से कट ऑफ को था लेके जाएंगे। लेकिन हाँ, इनका इफेक्ट आपको दिखाई देगा फिजिकल के टाइम, ठीक है। फिजिकल के बाद में जो फिजिकल से पहले आपकी 3 गुना कट ऑफ ली जाएगी, फिर 1:1 में
लेंगे ना, तब आप देखोगे कि उस टाइम बिल्कुल कम बढ़ेगी, मार्जिनल कट ऑफ बढ़ेगी। उसका कारण ये है कि उस टाइम तक एनटीपीसी वाले एस्पिरेंट फाइनल रिजल्ट आ चुका होगा आपके फिजिकल से पहले। उस टाइम कम जाएगी, नहीं कि अभी मतलब फर्स्ट कट ऑफ भी लो नहीं जाने वाली, हाई जाने वाली। वहीं बात करूँ इसके अंदर 2018 आप 1 करोड़ बंदे भरे ना, उसमें से मान लीजिए 35 से 40 लाख की मतलब प्रेजेंट है, लेकिन इसमें से सीरियस बंदे मानो तो आप 10 लाख ऐसे बंदे हैं जो सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की। तो 10 लाख में से जो अधिकतर बंदे हैं ना, ये समझ लीजिए जो 2018 में पहले से सिलेक्ट हो चुके हैं ना ग्रुप डी के अंदर, तो वो होम जोन के लिए वापिस से मतलब दोबारा से फॉर्म डाला है आपकी बार होम जोन ने, तो ये बंदे भी है। और फॉर्म फिलअप से आपको पता है कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एब्सेंट वही लोग होंगे जो मतलब तैयारी नहीं कर रहे होंगे या फिर भूल गए होंगे, क्योंकि अधिकतर एब्सेंट कौन होता है यार, जिनको कुछ नहीं पता। जो अगर आप 3 साल से तैयारी कर रहे हो, आप खुद देख लेना, अगर आप 3 से 4 साल से अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है आप पेपर को मिस नहीं करने वाले। ऑब्वियसली पेपर तो देके जाएंगे, तो मतलब ऑब्वियसली कट ऑफ तो आप ही के ऊपर डिपेंड करेगी इन 10 लाख के, न कि बाकी के 50-60 लाख के ऊपर। तो इन सब मैंने इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ तैयार किए। अब हम बात कर लेते हैं कोलकाता की। तो आप सबको समझ आ गई होगी कितनी तो एटलीस्ट आपकी कट ऑफ जाएगी। हो सकता है 2-3 नंबर प्लस माइनस कर लीजिए आप, लेकिन इतनी रेंज में आपको रहना ही होगा। वहीं बात करूँ मैं 2018 में कोलकाता में 14 लाख फॉर्म लगे थे, और 2022 की बात करूँ तो 4,94,000। बहुत बहुत कम इस बार ना ग्रुप डी में, मतलब ये सेफ जोन में आने वाला है कोलकाता, ये देख लेना सेफ जोन में। पिछली बार वैकेंसी थी मतलब 2,0367, और वहीं लगभग यहाँ पे अभी 2022 में 4,914 वैकेंसी है। यानी फॉर्म तो ऑलरेडी 1/3 लगे हैं, और 1/3 का भी ये देखो, और वैकेंसी सीधी सीधी डबल है। और कंपटीशन देख लो, पहले 590 सीट थी, उस पर एक बंदा था, अब 100 बंदों पे एक। ठीक है, कितना कंपटीशन कम हो गया। तो ऑब्वियसली बात है यार, कट ऑफ तो कम जाने वाली। पहले गई थी जनरल की 81, ओबीसी की 72, एससी की 72 और एसटी की 56। ईडब्ल्यूएस की वही आप देख लेना, ओबीसी और एससी के बीच में रहता है, यानी ओबीसी के आसपास मान लेना अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो। 2022 में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो 60, ओबीसी की 56, एससी की 54, एसटी की 72, सॉरी 52, 54 और 52। एक चीज यहाँ पर आप कॉमन देखना यार, ये कभी भी गलतफहमी में मत रह जाना कि एसटी की हमेशा ओबीसी से कम जाती है। कभी कभी इस बात को ना रेलवे गलत भी साबित कर देता है, और रेलवे वो चीजें करता है जो आप सोच नहीं सकते हो। कोलकाता जोन में पिछली बार ओबीसी और एससी की कट ऑफ सेम टू सेम चली गई थी, 72-72। ठीक है, पॉइंट टू में फर्क था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट जोन है जबलपुर। जबलपुर में 2018 में 10 लाख फॉर्म लगे थे, इस बार 5,28,000 लगे हैं। और वहीं बात करूँ वैकेंसी 3,522, और इधर देखोगे तो 2,555 वैकेंसी है। और वहीं पर सीट कॉम्पिटिशन है 281 2018 में, और इस बार 124, मतलब आधा कॉम्पिटिशन कम हो गया है, और फॉर्म भी आते हैं। और वहीं बात करूँ जनरल की कट ऑफ 75 थी, और ओबीसी की 70 है, और एससी की 63, और एसटी की 58। ये तो ओरिजिनल कट ऑफ है जो 2018 में गई थी। ठीक है, वहीं बात करूँ अभी जो जाने वाली है 63 से 65, ओबीसी की 60 से 62, एससी की 56 से 58, और एसटी की 54 से 55। और अब देख लेते हैं जयपुर। तो कट ऑफ का पर्यायवाची जयपुर, ये तो नाम ही काफी इसका तो कट ऑफ के मामले में। तो 2018 में 12.5 लाख फॉर्म लगे थे, इस बार ऑब्वियसली 9,61,000 है। और वहीं बात करूँ मैं टोटल वैकेंसी 4,755, इस बार वैकेंसी ज़्यादा 5,249, और कंपटीशन पर सीट 262 था पहले, इस बार 182 है। कट ऑफ पहले जनरल की गई थी 74, ओबीसी की 70, एससी की 64 और एसटी की 61। ये देख लीजिए आप, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता एससी एसटी में, स्पेशली जयपुर के केस में तो बिल्कुल नहीं। और जनरल और ओबीसी इन दोनों में डिफरेंस नहीं आता, बहुत कम आता है। और वहीं बात करूँ मैं इसकी 2022 में, तो ये मान के चलिए जनरल की 67 से 70, और ओबीसी की 65 से 68, और 60 से 62, और वहीं बात करूँ मैं एसटी की 58 से 60। आपको हो सकता है मैं भी ये जयपुर की कट ऑफ ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन नहीं है ये, ऐसी इतनी तो मिनिमम जाएगी। ये समझ लीजिए 1-2 नंबर हो सकता है ऊपर नीचे चली जाएगी, लेकिन इसी रेंज में रहने वाली। क्योंकि अगर मैं एनटीपीसी के अभी मैं लेवल 5 की बात करूँ, लेवल 5 की, तो एनटीपीसी में जो कट ऑफ गई थी ना, वो ये समझ लीजिए 70% के अकॉर्डिंग बताऊँ 70, क्योंकि 120 में से जनरल की 84 कट ऑफ गई है। बिना नॉर्मलाइजेशन के 84 मार्क्स चाहिए, अगर आप इसका परसेंटेज निकालोगे लगभग 70% ही आता है। तो एनटीपीसी के होके ये बंदे पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो अगर आप ये 1-2 नंबर कम ज़्यादा आ रहे हैं तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इतनी तो कट ऑफ आपकी जाने वाली, इस रेंज में रहने वाली है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा आपको, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मेहनत काफ़ी लगती है यार इनके डेटा को अरेंज करने में 2018 को और 2022 को। इसी के साथ में वीडियो एंड करते हैं। धन्यवाद।